For taking the example, we have here with us Mr. शिनचैन। शिनचैन क्या खाता है बच्चा लोग? सर ये चोकोबिन स्टार की तरह दिखता है ना, चलो मान लो यही है स्टार वाला जो चोकोबिन। अब देखो बच्चा, आप समझोगे, इमेजिन करोगे, ये कौन है? शिनचैन को हमने दिया। हेलो एवरीवन, फोन वाला बच्चा लोग भी और तुम लोग भी, वी आर अबाउट टू स्टार्ट द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 11 तक में जो आज मैं चैप्टर कराने जा रहा हूं, चैप्टर नंबर 3, इस टॉपिक को सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। बेसिकली ये टॉपिक उतना डिफिकल्ट है नहीं जितना बच्चों ने इस टॉपिक को डिफिकल्ट बना के रखा है। तो मैं आप लोगों को खाली एक ही बात बताना चाहता हूं कि अगर ये चैप्टर पूरा आप ईमानदारी से करते हो तो इस चैप्टर में आने वाले सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है तो इसका परिणाम यही निकलता है कि आपने इस टॉपिक को ईमानदारी से और अच्छे से एक एक टॉपिक को समझ के करना है। अगर कुछ टॉपिक मिस हो जाए तो रिकॉर्डेड देख लो, जो होमवर्क दूं वो होमवर्क करके आओ। हम लोग अगर होगा तो ये चैप्टर अभी जहां तक पढ़ेंगे, देखते हैं अगर आईएससी में कुछ क्वेश्चंस इस तक आया होगा, जहां तक आज पढ़ाया, तो उसको भी हम लोग एक बार नोटिस कर लेंगे कि किस तरीके से इसका आंसर सॉल्व किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर कॉल्ड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो कंसेप्ट आ रहा है वो है कंज्यूमर। कंज्यूमर किसको बोलते हैं? कंज्यूमर कौन होता है? तो द आंसर इज, कंज्यूमर वो इंसान होता है जो गुड्स या सर्विसेज का यूज करके अपने ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे। वन हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अगर अभी मैं आपको बात बताऊं कि मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, आप मेरी सर्विस ले रहे हो और अपनी वांट्स को फुलफिल कर रहे हो, तो इस सिचुएशन में मैं कहलाऊंगा प्रोड्यूसर और आप क्या कहलाओगे? कंज्यूमर। तो आपके बारे में, कंज्यूमर के बारे में, अच्छा कंज्यूमर का मतलब ये मत समझना कि खाने वाले को कंज्यूमर बोलते हैं। कंज्यूमर मतलब जो सर्विसेज या गुड्स को कंज्यूम करे अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसके बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में। क्योंकि ये एक इंडिविजुअल लेवल का थ्योरी है, एक इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी कर रहा होता है, इस वजह से इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। ठीक है, कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। द कंसेप्ट इज कॉल्ड यूटिलिटी। क्या है कंसेप्ट का नाम? यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है सर? यूटिलिटी का मतलब है वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी कितना ज्यादा आपको संतुष्टि दे रही है, उस संतुष्टि को हम बोलते हैं यूटिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे, आप अगर एक मोबाइल फोन खरीदते हो तो आपको उसको खरीद के जो मजा आ रहा है, जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी। सिमिलर वे में आप कोई सर्विस ले रहे हो, सर्विस का मतलब है मैकेनिकल सर्विस, डॉक्टर सर्विस, लॉयर सर्विस, किसी की भी सर्विस ले रहे हो, और आपकी जो सेटिस्फैक्शन, आपका जो सेटिस्फैक्शन फुलफिल हो रहा है, उसे हम कहते हैं यूटिलिटी। तो एक कमोडिटी के अंदर कितना पावर है कि वो आपकी सेटिस्फैक्शन को पूरा कर सके, दैट पावर इज कॉल्ड यूटिलिटी। गॉट इट? यूटिलिटी के बारे में आइए कुछ बातों को हम समझते हैं कि यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी का फीचर क्या है। इसे हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यूटिलिटी का यह है कि यूटिलिटी सब्जेक्टिव होता है। क्या होता है बच्चा? सब्जेक्टिव। सर व्हाट डज दिस मीन? सब्जेक्टिव का मतलब होता है इट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अ प्रोडक्ट मे सेटिस्फाई ऋषभ बट नॉट अमन। द सेम प्रोडक्ट मे सेटिस्फाई मी बट नॉट यू। सर एग्जांपल, आप चश्मा लगाते हो, आप लोगों के लिए चश्मा कितना इंपॉर्टेंट है? सर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना चश्मे के हम लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन आप दोनों के लिए चश्मे का कोई इंपॉर्टेंस है? नहीं है। आप दिखाई नहीं देता कौन सा वाला है, अरे डिपेंड करता है। हाँ, सनग्लासेस वगैरह है तो वो हो सकता है। बास्केटबॉल, जो बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं उनके लिए बास्केटबॉल की एक्सेसरीज वगैरह जो है वो इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन जो नहीं खेलता उसके लिए कुछ नहीं है, वो नॉर्मल सा गैजेट, नॉर्मल सा कपड़ा, नॉर्मल सा जूता है। लेकिन आप पूछिए जिन लोगों को वो खेलते हैं और उनको बास्केटबॉल शूज मिलती है तो उनको कितना ज्यादा सेटिस्फैक्शन उससे मिलता है। सिमिलर वे में हर इंसान के लिए एक गुड अलग अलग सेटिस्फैक्शन कैरी करता है। इस वजह से बोला गया यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। क्या है यूटिलिटी? सब्जेक्टिव। दूसरा चीज है यूटिलिटी रिलेटिव होता है। क्या होता है? रिलेटिव। मतलब रिश्तेदार है सर हम लोग का? नहीं, रिलेटिव का मतलब होता है कंपेरेबल। क्या होता है?
कंपेरेबल। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक लड़का है, इस लड़के का नाम क्या है सर? इसका नाम है अमन। बोलो वाओ, वाओ, अमन एकदम एग्जैक्ट तो ही लग रहा है। ठीक है, अमन के पास 3 गुड का मैं उसको एग्जाम्पल दे रहा हूं। पहला है बेटा पैंट, ठीक है, दूसरा है टी शर्ट, स्कर्ट दिख रहा है, टी शर्ट है, टी शर्ट, और तीसरा है गॉगल्स। ठीक है, ये 3 गुड है। अमन तू मेरे को बता, तू अभी निर्वस्त्र है मान ले, तो इस मोमेंट में तेरे लिए सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन वाली चीज क्या है? सर पैंट, उसके बाद शर्ट, उसके बाद चश्मा, है ना? यही है ना? तो ये बता रहा है कि वो बता सकता है बच्चा कि उस मोमेंट में सबसे ज्यादा उसके लिए जरूरी चीज क्या है। तो आप किसी की यूटिलिटी को कंपेयर कर सकते हो। अगर मैं आपको मान के चलो एक फोन देता हूं गिफ्ट में, या आपको एक ये वीडियो गेम देता हूं आपको गिफ्ट में, तो दोनों में से आपको क्या ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है? यू कैन से दैट। इसलिए बोला गया है यूटिलिटी इज रिलेटिव। यू कैन कंपेयर द यूटिलिटी ऑफ 2 कमोडिटी। आप 2 कमोडिटी की यूटिलिटी को क्या कर सकते हो? यूटिलिटी कंपेयर, यू कैन कंपेयर द यूटिलिटी ऑफ 2 कमोडिटी। कोई दिक्कत है बच्चा यहां पे? नहीं। तीसरा आता है बेटा, ये नॉट मेजरेबल है, आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो। मतलब ये सिर्फ एक इमोशन है, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, और साइकोलॉजिकल चीज को आप मेजर नहीं कर सकते हो। आप अपनी मां से कितना प्यार करते हो? बताओ, आप अपनी मां से कितना प्यार करते हो? सर इतना या इतना। लेकिन क्या कोई बच्चा दुनिया में ये बोल सकता है मैं अपनी मम्मी को 9835 प्यार करता हूं या 2983 प्यार करता हूं? पॉइंट्स है, कुछ बैरोमीटर है दुनिया में, प्यार, मोहब्बत, दुख और इमोशंस, इसको मेजर करने का दुनिया में कोई भी बैरोमीटर मौजूद नहीं है। यू कैन नॉट से कि इतना इतना है या उतना है। उसी तरीके से यूटिलिटी सिर्फ एक वांट सेटिस्फाइंग पावर है, और उसे मेजर नहीं किया जा सकता, उसे मेजर नहीं किया जा सकता है। चौथा पॉइंट यह है कि ये एब्स्ट्रैक्ट है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, आप उसे देख नहीं सकते हो, आप उसे छू नहीं सकते हो, क्योंकि ये तो एक फीलिंग है ना। मैं ये नहीं बोल सकता हूं ये मार्कर से मुझे कितनी संतुष्टि, इस मार्कर से जो संतुष्टि मिल रही है मैं उसे अलग नहीं कर सकता हूं, उसे देख नहीं सकता हूं, उसे छू नहीं सकता हूं, लेकिन मैं उसको फील कर सकता हूं। इसलिए बोला गया कि यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट। क्या है ये? एब्स्ट्रैक्ट। और उसके बाद डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप ये मत समझिए जो चीज जितनी ज्यादा यूजफुल है उतनी ज्यादा उसकी यूटिलिटी होगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सर मतलब देखिए, आपको 2 एग्जांपल मैं देता हूं। एक एग्जांपल है अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, और एक है आपका डायमंड। ठीक है, 2 गुड्स हैं यहां पे। आप मेरे को बताओ वाटर और डायमंड में ज्यादा यूजफुल क्या है? सर पानी। लायक इसको ना आपकी प्यास कोई नॉर्मल, मतलब ऐसी नहीं है कि एकदम रेगिस्तान में फंसे हुए और प्यास में तड़प रहे हो। आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, अभी के टाइम की बात कर रहा हूं, ठीक है, अभी फिलहाल के टाइम की बात। अगर मैं आपको पानी दूं और डायमंड दूं तो आपको ज्यादा खुश क्या करेगा? डायमंड करेगा। ऑब्वियस सा बात है ना। मैं एक तो डायमंड का रिंग रखूंगा और एक गिलास पानी रखूंगा, बोलूंगा बच्चा एक सामान तुम ले लो, तो बच्चा क्या लेगा? डायमंड लेगा। कोई बहुत ज्यादा अकलमंद होगा जो पानी लेगा, नहीं मैं पानी को पसंद करता हूं, मेरे लिए पानी सब कुछ है। बेटा आपको पता है कि आपको ज्यादा सेटिस्फाई क्या करेगा? डायमंड ही करेगा ना। लेकिन क्या डायमंड का कोई यूजफुलनेस है? पानी का देखिए कितना यूजफुलनेस है, प्यास लगे तो पी सकते हो, फ्रेशनेस लगे तो मुंह में डाल सकते हो, कपड़ा धोना है तो धो सकते हो, जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हो। तो उसके इस्तेमाल पानी के तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस डायमंड का इस्तेमाल क्या है? सिवाय ज्वेलरी के और कुछ काम में नहीं आता है। सर कांच काटने के काम आता है, लेकिन सुना है हमने कांच काटने के काम आता है, लेकिन किसी बच्चे को देखा जिंदगी में अंगूठी लगा के और कांच काट रहा है बैठ के, ला मैं काट के दे रहा हूं तुझे? तो ये यूजफुलनेस तो इसकी बहुत कम है, लेकिन इसकी यूटिलिटी इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। इसलिए बच्चों ये मत समझना कि यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस होता है। यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों चीज क्या है? डिफरेंट है। और छठा पॉइंट ये है कि ये डिवॉइड करता है एथिकल कॉनोटेशन। सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज एथिकली गलत है तो ये नहीं है कि उसका यूटिलिटी नहीं होगा। इंस्टेंस के तौर पे एक सिगरेट पीने वाले के लिए सिगरेट उसको सेटिस्फाई करता है, लेकिन क्या एथिकली वो सही है? मदिरा पान करने वाले के लिए शराब उसको सेटिस्फाई करता है, तो क्या वो एथिकली सही है?
तो एथिकली सही नहीं है तो क्या यूटिलिटी नहीं होगा उसका? सर होगा। यूटिलिटी होने के लिए एथिकली सही होना जरूरी नहीं है, तो इस वजह से ये डिवॉइड करता है एथिकल कॉनोटेशंस को। कोई दिक्कत है बच्चा यहां पे? अब ये यूटिलिटी का मतलब है। इस यूटिलिटी का इस्तेमाल करके हम लोग कंज्यूमर का बिहेवियर देखते हैं, हम लोग कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम देखते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है सर? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आइए इसको समझते हैं। उससे पहले क्लिक कर लो पिक्चर इसका। बिफोर वी मूव ऑन टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मैं आप लोगों के साथ कुछ छोटी छोटी चीजें और शेयर करना चाहता हूं, वो है कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। क्या है बच्चा? कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। क्या क्या कंसेप्ट्स आते हैं सर यूटिलिटी के? यूटिलिटी का जो सबसे पहला कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? टोटल यूटिलिटी। बोलो बच्चा क्या है ये? टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब सर, टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है टोटल सेटिस्फैक्शन derived from consuming a given quantity of commodity over a period of time। सर व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये होता है कि अगर एक बच्चे को या एक शख्स को थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए कोई चीज दिया जाए, उसका एक गिवन क्वांटिटी दिया जाए, तो उस गिवन क्वांटिटी को टोटल कंज्यूम करके उसको जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है दैट इज कॉल्ड टोटल सेटिस्फैक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? टोटल सेटिस्फैक्शन। मान के चलिए ये एक बच्चा है, नाम क्या है इसका? इसका नाम है अमन। सर खाली अमन ही आएगा क्या? थोड़ा देर के लिए अमन ही आएगा, ठीक है। अमन को हम मान के चलो बिरयानी खिला रहे हैं। क्या खिला रहे हैं? वेज बिरयानी खाएगा? तो अच्छा गोलगप्पा खिला रहे हैं, तो मैंने इसको गोलगप्पे दिए हैं 6 गोलगप्पे। कितने गोलगप्पे? 6 गोलगप्पे। तो इन 6 गोलगप्पों को खा के ऑल टोटल जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। मान के चलिए इन 6 के 6 गोलगप्पों को खा के इसको एक हम लोग एक इमेजिनरी यूनिट ले लेते हैं, यूटिल्स। ठीक है, यूटिलिटी को इमेजिनरी यूनिट पे काउंट करते हैं। सर क्यों काउंट कर रहे हैं? स्टडी को समझाने के लिए एक अजम्पशन लिया जाता है कि यूटिलिटी मेजरेबल है, यूटिलिटी मेजरेबल है, और यूटिलिटी यूटिल्स में मेजर होती है। किसमें? यूटिल्स में। तो आपको 6 गोलगप्पे खा के मान के चलिए आपको 48 यूटिल्स मिल रहा है। कितना? 48 यूटिल्स। तो ये 48 यूटिल्स आपका टोटल सेटिस्फैक्शन होगा। क्या होगा ये? टोटल सेटिस्फैक्शन। अब आते हैं हम लोग हमारे दूसरे कंसेप्ट की तरफ में। जो हमारा दूसरा कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। क्या नाम है उसका? मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी सर? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी का एक एडिशनल यूनिट खा के जो आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है दैट एडिशनल सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को आप इस तरीके से शो कर सकते हो, MUN इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। व्हाट डज दिस मीन सर? मान के चलिए 6 गोलगप्पों से आपको 48 यूटिल्स मिल रहा था और आपने 7 गोलगप्पे खा के अपनी यूटिलिटी को 52 यूटिल्स कर लिया। तो एक एक्स्ट्रा जो आपने गोलगप्पा खाया उससे आपका एक्स्ट्रा यूटिलिटी कितना बना? सर हमारा एक्स्ट्रा यूटिलिटी बना 52 माइनस 48 दैट इज 4 यूटिल्स। दिस 4 यूटिल्स इज नथिंग बट कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 7th यूनिट। 7वें यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा 4 यूटिल्स। कोई दिक्कत है बच्चा? तो मार्जिनल यूटिलिटी का निकालने का तरीका यह है कि करंट टोटल यूटिलिटी से प्रीवियस वाला टोटल यूटिलिटी को आप माइनस करो। लेकिन अगर मान के चलिए कि आपको दिया हुआ है कि 10 यूनिट में आपको 100 यूटिल्स मिल रहा है और 15 यूनिट में आपको 150 यूटिल्स मिल रहा है, इस केस में बताओ मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा? 50। बताओ कितना होगा? बच्चे ने कहा 50, लेकिन हम बोलेंगे नहीं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? डिराइव फ्रॉम 1 एडिशनल यूनिट, लेकिन यहां पे यूनिट कितना इंक्रीज हुआ है? 5। तो इस केस में आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना होगा। कितना इंक्रीमेंट हुआ है सर? 50 डिवाइडेड बाय कितना यूनिट है? 5। तो आंसर हो जाएगा 10। इस केस में जो फॉर्मूला लगा है द फॉर्मूला इज MU इक्वल्स टू डेल्टा TU बाय डेल्टा Q।
अगर एक यूनिट का चेंज होगा तो आप सीधा माइनस करके निकाल दोगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा यूनिट का चेंजेस हुआ है तब आपको यह फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो वहां पे 10 से 15 में गए थे आप, इस वजह से आपने 50 डिवाइडेड बाई 5 किया है, लेकिन अगर वो आपका 10 से 11 होता तब आपका आंसर होता 50 यूटिल्स। कोई दिक्कत है? क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी और क्या होता है टोटल यूटिलिटी? कोई भी दिक्कत है बच्चा इसमें आप लोगों को? नहीं। क्या नहीं समझ में आया बेटा आपको? देखो टोटल यूटिलिटी 6 यूनिट में 48 यूटिल्स है और 7 यूनिट में 52 यूटिल्स है। एक एक्स्ट्रा यूनिट में कितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रहा है तुमको? 4। दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। गॉट इट? Let us move ahead and see a law called law of diminishing marginal utility. The law of diminishing marginal utility. क्या कहता है सर ये लॉ ये कहता है as a consumer consumes more and more of a commodity, the additional satisfaction derived from each additional unit, इसका मतलब marginal utility goes on decreasing. आप जैसे एक कमोडिटी को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते जाते हो तो आपको उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन भी क्या हो जाती है बच्चा? कम हो जाती है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने किस कार्टून कैरेक्टर को लिया था लास्ट में? इस क्लास में किसको लेंगे बताओ? एक कार्टून कैरेक्टर बताओ कोई सा भी। शिनचैन। शिनचैन क्या खाता है? चोकोपी या स्वीट पोटैटो? सो फॉर टेकिंग द एग्जांपल वी हैव हियर विद अस मिस्टर शिनचैन। शिनचैन क्या खाता है बच्चा लोग? सर ये चोकोबीन स्टार की तरह दिखता है ना? चलो मान लो यही है स्टार वाला जो है चोकोबीन। अब देखो बच्चा आप समझोगे, इमेजिन करोगे, ये कौन है? शिनचैन को हमने दिया भूख में पहला वाला उसका चोकोबीन। तो ये जो चोकोबीन खाएगा शिनचैन क्या बोलेगा बेटा? वंडरफुल, फैंटास्टिक, वेरी गुड, और भी बहुत कुछ साथ में बोलने लगेगा। डॉट 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 बोलेगा कि नहीं बोलेगा? सर बोलेगा। अब जब इसको हम दूसरा वाला देंगे खाने के लिए, इसके बाद पहला खा लिया इसने, बहुत तारीफ करी, लेकिन अब जब मैं दूसरा वाला इसको दूंगा तब ये क्या बोलेगा? बोलेगा वाओ, वंडरफुल, फैंटास्टिक। अब ये डॉट 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 चीज नहीं बोलेगा। अब जब मैं तीसरा वाला इसको दूंगा तब इसके मुंह से सिर्फ क्या निकलेगा? वाओ बोल के चुप हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसे चौथा वाला दूंगा तब ये बोलेगा बस और नहीं। अब मैं इसके बाद भी अगर इसे देने लगूं तो ये बोलेगा उफ, और अगर दे दूं तो हो सकता है बोलेगा यक। इसका मतलब ये है कि हर इसको बीन्स, हर इसके जो क्या क्या कैंडी, क्या नाम बोला था हमने? चोको बीन्स। चोको बीन्स, इस चोको बीज, अच्छा ये चोको बीज पे इसको एडिशनल मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो रहा है? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये बताता है कि जब एक कंज्यूमर कंटिन्यूअसली किसी कमोडिटी को कंज्यूम करता रहता है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कंटिन्यूअसली फॉल होता रहता है। समझ में आई बात आप लोगों को? अगर हम इसे न्यूमेरिकली समझने की कोशिश करें तो वो किस तरीके का डेटा बनता है देखिए। मान के चलिए यहां मैं लिख रहा हूं यूनिट, यहां पे आ रहा है टोटल यूटिलिटी, यहां पे आ रहा है मार्जिनल यूटिलिटी। 0 यूनिट में आपको कोई भी टोटल यूटिलिटी नहीं मिलेगा तो 0 में 0 हो गया। पहले यूनिट में आपको मार्जिनल यूटिलिटी 10 मिला तो आपका टोटल यूटिलिटी भी 10 हो गया। दूसरे यूनिट में आपको 6 मार्जिनल यूटिलिटी मिला 10 से कम, तो टोटल यूटिलिटी हो गया 16। उसके बाद थर्ड यूनिट में से आपको 3 मार्जिनल यूटिलिटी एक्स्ट्रा मिला तो ये हो गया 19। फोर्थ यूनिट में आपको सिर्फ एक एडिशनल यूटिलिटी मिला तो ये हो गया 20। फिफ्थ वाले में आपको कोई एडिशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, आपका टोटल यूटिलिटी रह गया 20। और जब आप 6th यूनिट में मूव करें तो आपको नेगेटिव यूटिलिटी मिला और आपका टोटल यूटिलिटी हो गया 18। तो इससे यह समझ में आया कि मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली फॉल होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। इनफैक्ट वो नेगेटिव भी हो जाता है, लेकिन टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज होता है और फिर वो फॉल होता है। ग्राफिकली अगर आप इसको समझना चाहो तो ये इसका ग्राफ है।
यहां पे मैं दोनों के ग्राफ को आपको समझा रहा हूं। ये आपका ऊपर में नीचे में बनेगा मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ। दिस इज योर मार्जिनल यूटिलिटी ग्राफ, क्योंकि ये बता रहा है कि ये कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। इनफैक्ट एक पॉइंट के बाद ये नेगेटिव हो जा रहा है। अगर आप यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो और टोटल यूटिलिटी का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट तक टोटल यूटिलिटी का ग्राफ इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट होगा और इस पॉइंट के बाद ये फॉल होने लगेगा। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ इस तरीके से बनता है। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहता है, यहां लिख देता हूं मैं, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, ये याद रखना है, मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली फॉल होता है, लेकिन जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहता है, जैसा कि यहां पे मैंने दिखाया आपको इस पॉइंट के ऊपर, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। बढ़ता तो है लेकिन कम रेट में बढ़ता है। इस वजह से ग्राफ जो है ना, आप देखो इस तरीके का ग्राफ है जो बता रहा है कि डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा है। लेकिन जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाता है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, किस पॉइंट पे सर? देखो ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है। क्या होता है? और साथ ही साथ कांस्टेंट भी होता है। आप अगर इसका टेबल देखोगे तो देखो जब ये जीरो हुआ है, ये 20 का 20 रह गया है, तो ये डिनोट कर रहा है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाता है। और तीसरा पॉइंट ये बनता है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी इज फॉलिंग। जब आपने मार्जिनल यूटिलिटी को नेगेटिव देखा, टोटल यूटिलिटी फॉल हो रहा है। ये तीन कंडीशन रिलेशनशिप जो है बनते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के। आज हमारी क्लास यहीं पे रहेगी खत्म। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग अजम्पशंस ऑफ मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चेक करेंगे और उसके बाद हम लोग जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करा जाता है, निकाला जाता है, इवैल्यूएट करा जाता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से निकालना सीखेंगे। आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूं। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।